आपको शहर की बहुत यूनिक और एंटिक चीज दिखाने वाले हैं। यहाँ से आने का कोई सूखा रास्ता नहीं है, बंद है। उनका कहना है कि वो बंद है। कहाँ से जाती हैं आप? तो वहां पानी भरा हुआ है। वो कह रही है कि पूरा पानी भरा हुआ है। वो अभी हम लोगों को बुला रही है और कह रही है कि इतना इतना पानी यहाँ तक उस तरफ नाली में भरा हुआ और यहाँ से जाना तो संभव ही नहीं है। इस साल भी बाढ़ आ ही जाएगी और यहाँ पे कुछ बनता, कुछ भी नहीं करवाते। 4 महीने में नाली साफ होती है यहाँ पर। नहीं है ना, यहाँ गंदगी बहुत आती है। इसकी शिकायत नहीं करते आप लोग? और कितनी शिकायत करें, बहुत शिकायत करते हैं, यहाँ कोई सुनता भी है। जब ढंग से पानी बरसता है ना तो उधर के पानी बिल्कुल अंदर बरसात में आप आइए तो देखिए पूरा यहाँ पे नाली का पानी भर जाता है। तो अपन फरुआ भर रखे रहा थे कांधा में आए, कैसे निकले हो कैसे निकले कहीं होगा इतना काम है। जब सफाई नहीं करते तो क्या साफ होगा। नाले की वजह से इनको हमेशा मलेरिया ही होता है। बरसात का मौसम आ चुका है। फिलहाल अभी इतनी जोर बारिश हो नहीं रही है, लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी अच्छी बारिश होनी लगभग तय है। पिछली बार की बारिश शायद ही कोई भूल पाएगा। खतरनाक शहर में बाढ़ आई थी, लोगों के घर प्रभावित हो गए थे, आम जनजीवन प्रभावित हो गया था। बाढ़ आने की 2 वजह थी। पहली थी नदी का जलस्तर बढ़ना और दूसरी वजह थी मानव निर्मित, यानी कि जिसमें नगर निगम की पूरी लापरवाही थी। पिछले साल जब बाढ़ आई थी तो शब्दसाची की टीम इंस्पेक्शन के लिए पूरे शहर पर उतरी थी और उसने देखा था कि किस तरीके से लोगों के घरों में नालों का पानी घुस रहा है। इस बार फिर से ग्राउंड जीरो पर शब्दसाची की टीम पहुंची है ये देखने कि नगर निगम ने पिछले साल जो लापरवाही बरती थी वो इस साल सुधारी जा रही है या फिर पिछली बार की तरह ही शहर में बाढ़ को दावत दी जा रही है। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे गुड़ चौराहा क्षेत्र है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एक नाला है। इंस्टाग्राम पे इस समय नगर निगम भर की तस्वीरें पोस्ट कर रहा है जिसमें वो दिखा रहा है कि लगातार शहर में कई सारे नालों की सफाई की जा रही है, लेकिन उसकी हकीकत हम आपको दिखाते हैं। ये एक नाला है जिसमें पूरी तरीके से घास चारे उगे हुए हैं और आसपास भी घास चारे हैं और जैसी यहाँ पे हालत है वैसी ही मिलती जुलती ही हालत उसके आगे वाले नाले में भी है। यहाँ पर आप देखेंगे फिलहाल घास चारे तो नहीं हो गए, लेकिन पूरे प्लास्टिक, पॉलीथीन्स, बैग्स और कॉपी किताब और मिट्टी से पूरे ये नाले भटे पड़े हैं। लापरवाही तो बढ़ी रही है। इस साल भी बाढ़ आ ही जाएगी और यहाँ पे कुछ बनता, कुछ भी नहीं करवाते। मतलब कहने का ऐसा है कि अगर कंस्ट्रक्शन हो भी गया रोड्स का तो फिर 2 दिन में 3 दिन में जहाँ बारिश हुई ना सारी रोड वापस पहले जैसे, और गड्ढे वगैरह तो यहाँ पे ऐसे पानी भर जाता है। सामने नालियां भरी पड़ी हैं। हाँ, अब तो यहाँ पे क्या है कि अभी इन्होंने कवर तो कर दिया है पर कहीं से पानी निकलने का रास्ता नहीं है, तो जैसे ही फिर ओवरफ्लो हो जाता है पूरा, यहाँ पे भर जाता है। यहाँ पे नाली का कोई एग्जिट नहीं है प्रॉपर। एग्जिट ऐसा नहीं है प्रॉपर, और फिर वो जो गड्ढे हैं तो वही एक काइंड ऑफ एग्जिट है, पर वो भी एक तरीके से डेंजरस है ना। हाँ, वो चौक है, कोई भी वहाँ पे घुस सकता है। पानी इतना भर जाता है कि कभी गाड़ी वगैरह भी ऐसे कोई लेके तो कई बार तो कार ही फंस जाती है वहाँ पे। ये तो हमने खुद भी देखा है। एक चीज और देखने लायक है कि यहाँ पर जो नालियां हैं, जो चौक पड़ी हुई है जिसमें मिट्टी भरी हुई है, घास चारे भरे हुए, वो पूरी तरीके से खुले पड़े हैं। और मान लीजिए कि अगर यहाँ पर पानी भर गया और ये क्षेत्र इस बार भी बाढ़ प्रभावित हो गया तो यहाँ पर पानी भरने की वजह से कई सारे एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सारी नालियां खोली गई हैं। किसी नाली में कोई चैम्बर नहीं बनाया गया है और जैसे कि दुकान संचालक का भी कहना ये है कि प्रॉपर एग्जिट नहीं है नाली का, इस वजह से यहाँ पर जो है पानी भर जा रहा है। नालियां जो गंदी है इस पे क्या कहेंगे आप? नाली सफाई होनी चाहिए। पिछले साल जैसे बाढ़ आई थी नालियों के भरने की वजह से आई थी, अब इस बार फिर नालियां नहीं साफ है, क्या इस बार फिर से बाढ़ आने के आसार हैं? बिल्कुल आएगी। इस बार तो घर में भी भरेगा, उस बार भी भरा था, इस बार भी भरेगा। क्या वजह लगती है इसकी? क्योंकि आप क्या है कि यहाँ तो रोड भी सही नहीं है, नाली भी पूरी भटी हुई है ना, इसलिए तो नालियां ये साफ करनी चाहिए ना। जी हाँ, होनी चाहिए। हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान ही बारिश शुरू हो गई इस जगह पर और यहाँ पर देखिए जब बारिश शुरू हुई तो कुछ देर पहले हमने आपको सूखे नाले दिखाए थे जिसमें सिर्फ मिट्टी और प्लास्टिक बैग्स पड़े हुए थे। अब वही नाले पानी से भर चुके हैं और लगभग यहाँ 15 मिनट की सिर्फ बारिश हुई है और यहाँ पर ये नाले आधा तो भर ही गए हैं। और इन नालों को देखेंगे आप, नाले इस तरीके से पटे हुए हैं, नाले इस तरीके से चौक पड़े हैं कि इसका पानी हिल तक नहीं रहा है।
अभी मैं खड़ी हूँ शहर के रानी तालाब मंदिर के जस्ट पीछे वाले मोहल्ले में, और इस जगह भी पिछले साल खतरनाक बाढ़ आई थी और मानव निर्मित बाढ़ ही थी। मेरे बगल में आपको एक नाला दिख रहा होगा। रानी तालाब मंदिर के मोहल्ले के जितने भी घर हैं उन सबका वाटर एग्जिट जो है इसी नाले से होता है। और इस नाले की आप हालत देखिए, आपको ये पानी हिलता हुआ इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि थोड़ी बूंदाबांदी हो रही है, पानी चल नहीं रहा है, पानी एग्जिट कहीं से भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि ये नाला भी खतरनाक तरीके से चौक पड़ा हुआ है। वहीं आप दूर पर देखेंगे तो इस नाले में घास फूस और पूरी खेती बाड़ी उग गई है। और प्रॉब्लम ये भी है कि एक घनी बस्ती आबादी है इस मोहल्ले में, और ये पानी इस तरीके से रुका हुआ है तो इससे लोगों के घरों में मच्छर जाने और इस नाले में मच्छर पनपने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, इन सारी तरीके की जो बीमारियां हैं वो भी शहर में बढ़ने को देखने को मिलेंगी। ये रानी तालाब से उपरेटी किला जाने का रास्ता है और यहाँ पर आपको रिहायशी इलाके दिखेंगे। यहाँ पर कई सारे घर बने हुए हैं। यहीं पर लेफ्ट की तरफ एक नाला है जो इस तरीके से आप देखेंगे खुला पड़ा हुआ है, और नाले में आपको प्रॉपर गंदगी दिख रही है। गंदगी, प्लास्टिक वेस्ट इसमें बल भर के फेंका गया है और इसमें आपको देखेंगे मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर के लार्वा पनप रहे हैं। ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये इस नाले का जो पानी है वो ठहरता है, रुकता है, फ्लो नहीं है इस नाले में, तभी इसके मच्छर पनप रहे हैं। और सोचिए जब रिहायशी इलाकों में इस तरीके के नाले खुले रहेंगे, इस तरीके से उसमें प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाएगा तो आम जनता कितनी प्रभावित होगी। यहाँ पे रहने वाले लोग डेंगू, मलेरिया से कितने ज्यादा अफेक्ट होंगे। नगर निगम ने पहली चीज तो इस नाले की सफाई नहीं की, और दूसरी चीज यहाँ के रहने वाले लोगों की यानी हमारी और आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरीके के नालों में जो नाले खुले हुए हैं इस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट तो ना ही फेंके। तो एक नगर निगम ने तो अपना काम नहीं किया, और बाढ़ से तैयारी के लिए जो भी पोस्ट डाली जा रही हैं, जो बताया जा रहा है कि लगातार तैयारियां चल रही हैं कि शहर में बाढ़ ना आए, तो ये आपको बता दें कि ये इलाका भी पूरी तरीके से पिछले साल बाढ़ से प्रभावित था, लेकिन उससे निपटने की नगर निगम ने ना कोई तैयारी की है और आम जनता है उसमें सोन में सुहागा कर रही है। देखिए आपको दिखाएंगे, ये नाला है इस तरीके से, ये घर के जस्ट बाहर से लगा हुआ नाला है। इन्होंने अपने घर तक जाने के लिए छोटी छोटी पट्टियां रखी हुई हैं और ये नाला प्रॉपर तरीके से यहाँ पे खोला गया है। आंटी जी, जैसे नाला खुला है तो थोड़ा सा जैसे भी बारिश हुई, 15 मिनट बारिश हुई तो यहाँ पे पानी भर गया है, ये नाला तो भर जाता होगा? अरे अंदर आ जाता लाला, आपके अंदर आ जाता है हाँ, पानी? अंदर इतना इतना पानी मनाई के आ जाता, परेशान मनाई बहुत होता है। ये नाला हमको साफ भी नहीं दिख रहा है। देखिए आपको मिट्टी इसमें दिखेगी पूरी तरीके से, कीचड़ मिट्टी, उसमें भी घास फूस उग गई है। नाला यही तो ऊपर ऊपर के निकाल दे पन्नी पन्नी, लेकिन ढंग के साफ नहीं करता, ढंग का साफ नहीं करते नहीं हैं। करता। आप लोग इसके लिए शिकायत नहीं करते? ये बताइए शिकायत जो कही दे देते, कही देते तुम लोग पंचायत बताते हैं। कौन कहता है ऐसा? अरे ये आवाज झारे वाले अरे तुम लोग शिकायत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई हम लोगों को परेशानी है ना, है मैंने कहबे ना करी। मतलब वो प्रॉपर तरीके से साफ भी नहीं नहीं करते। करते, ऊपर ऊपर मान लेते हैं, चले जाते हैं। पिछले साल बाढ़ आई थी तो आपका घर तो अरे प्रभावित हुआ पूरा होगा। भरा रहा, ये पूरा भर गया था। जब ढंग के पानी बरसता है ना तो उधर के पानी बिल्कुल अंदर बरसात में आप आइए फिर देखिए पूरा यहाँ पे नाली का पानी भर जाता पूरा है। भर जाता है। वीडियो वाले आए थे, अंदर घला घुस घुस देखिए, ये सोच रही इतने इतने पानी में बेचारे घुसे रहे, हमारे लोगन की कैसे मुसीबत हो, ये सोचिए। देखिए जो पानी भरता है वो नदी का पानी तो यहाँ पे आता नहीं है, ये पानी भरता है नालियों का। नाली ये बरसात के पानी तो आप लोग जो कहते हैं कि तुम लोग नाला बना नहीं रहा, ओखर पानी उल्टा एंघ आवत रहा, मने के अंदर घुस जाता रहा, मने बहुत परेशान होता रहा। अब देखिए अब बनाता है, अब आंसू का होता का नहीं होता है। जब सफाई कर्मी आते हैं और कहते हैं कि तुम लोग पंचायत करते हो तो उनको कहते नहीं है कि बारिश का पानी, बाढ़ का पानी तो हमारे घर में भरता है। क्या बताई, वीडियो वाले घलाए आए बेचारे, देखिए सुने घुस के अंदर तीनों घर में, ये सोच ली इतना इतना सारा पानी अंदर घुसा रहा। ऐसे ही पानी यहाँ पे ऐसे देखिए जैसे नाली चौक है, यहाँ पे मच्छर भी पनपने की गुंजाइश होती है और नाली खुली कितनी बुरी है। सोचिए मान लीजिए यहाँ पे बाढ़ आ जाए और पानी भर जाए तो किसी को तो यहाँ पे नाली दिखे ही ना, तो वो सीधा डायरेक्ट नाली में समा जाए, घुस जाता, समूचे घुस जाता हुआ। भाई पानी बरोबर हो गया तो दिखाते नहीं है ये कहाँ थे नाली है, कहाँ थे बरोबर है, वही कोई न सका जाते बेचारी हरी। 70 के नाली बन गए बेटा, लेकिन यह नाली नहीं बनाई। अभी मैं जहाँ पर खड़ी हूँ ये न्यू बस स्टैंड का ही एक कॉलोनी है और मेरे पीछे आप देखेंगे ये मेन रोड है और ये मेन रोड के जस्ट बगल से आपको एक नाला दिखाई दे रहा होगा। ये नाला, ये वही नाला है जो यहाँ पे जितनी भी कॉलोनीज बनी हुई हैं उनके घरों से जो वाटर वेस्ट ड्रेनेज है
उसका पानी यहाँ से निकल रहा है। और ये भी देखिए कि ये पानी किसी नाले में नहीं जा रहा है, किसी नाले में इस नाले का एग्जिट किसी नाले से नहीं है। ये एक प्लॉट है, प्लॉट में भर के ये आगे चल के आपको दिखाएंगे कि भर भर के जो पानी है ये प्लॉट में यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। और मेरे उस तरफ देखिए, हम आपको दिखाएंगे कि पीछे एक घर बना हुआ है। सोचिए उस घर का मेन गेट यहीं से है। सोचिए उस घर में जो लोग रहते होंगे वो अपने घर कैसे जाते होंगे, क्योंकि नाली ने इस पूरे प्लॉट को प्रभावित करके रखा है। प्लस नाली ने उस घर के लोगों का जो एंट्री करते होंगे अपने घर में, उस रास्ते तक को पूरा प्रभावित करके रखा है। देखिए जहां पर खड़े हैं, हम लोगों को देखकर उस घर के में रहने वाली एक महिला वहां पर निकल के आ गई और हम लोगों को बुला रही हैं कि आप वहां पर आइए, यहाँ से आने का कोई सूखा रास्ता नहीं है, बंद है। उनका कहना है कि वो बंद है। कहाँ से जाती हैं आप? तो वहां पानी भरा हुआ है। वो कह रही है कि पूरा पानी भरा हुआ है। वो अभी हम लोगों को बुला रही है और कह रही है कि इतना इतना पानी यहाँ तक उस तरफ नाली में भरा हुआ है और यहाँ से जाना तो संभव ही नहीं है। कैसे आती जाती होंगी आप लोग? कह रही है बच्चे स्कूल कोचिंग जो है ऐसे ही जाते हैं। उनका कहना है कि बच्चे स्कूल कोचिंग ऐसे नाले में डूब के जाते हैं, गाड़ी कैसे निकलती होगी? कह रहे हैं उनके हस्बैंड जो है संजय गांधी हॉस्पिटल में काम करते हैं और गाड़ी वो संजय गांधी हॉस्पिटल में ही रख के आती हैं। यहाँ तक गाड़ी लाने की उनके घर में स्थिति नहीं है। देखिए 2-3 फ्लोर का उन्होंने घर बना रखा है और ये सुविधा नहीं है कि वो अपने घर तक गाड़ी लेके जा सके। मंदिर के पास तक बनी हुई है और मंदिर के पास थोड़ा सा माने 4 कदम नाली बंद करके और इधर से बहा रहा पानी। ये फालतू आदमी के घर से पीछे वाले घर सब गिर जाएंगे। ये सब इतना पानी आ रहा है। अभी तो थोड़ा पानी आ रहा है, पूरा पानी अंदर भर जाएगा। ये फ्लो 15-20 मिनट के बारिश के बाद है। हाँ बारिश के बाद है। जब बरसात का पीक पॉइंट आएगा तब क्या हाल होगा? यहाँ तो पूरा पानी पानी हो जाएगा, सबके घर गिर जाएंगे। एक बात बताइए, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब नाली है तो ये टर्न करके किसी के प्लॉट में पानी क्यों जा रहा है? क्यों जा रहा? क्योंकि मंदिर के पास नाली ला करके बंद कर दिए। जो मंदिर है फूलमती मंदिर, हाँ? वहाँ पे ला करके और बंद कर दिए नाली। और इसके बाद अब पानी यहाँ से फालतू बहा रहा है, दूसरी जगह से खोल दिए हैं। इस चीज का किसी ने विरोध नहीं किया? विरोध कौन करे? अब जिनका घर है वो खुद नहीं जा रहे हैं, निका अनशन करें, मेरा घर गिर जाएगा, कौन देगा इसका जवाबदार होगा? पूरा घर में पानी। देखिए हम लोगों ने अंकल अभी देखा ना कि प्लॉट में जैसे पानी जा रहा है ना, तो वो रहने वाली घर के लोग खड़े होके कह रही हैं कि हम लोग को आने जाने का कोई रास्ता बंद हो गया। उनके चारों तरफ से नहीं ला सकते यहाँ पे, कोई नहीं, पैदल नहीं जा सकता, गाड़ी तो बालक की बात है। नगर निगम नहीं सुन रही। नगर निगम में शिकायत करें आप? नहीं सुन रहे ना पार्षद से बोले तो बोलते हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? वार्ड पार्षद क्या बताएं, कुछ नहीं। आप उनसे कहिए नहीं, ये नहीं कहा आपने कि वोट लेने समय तो नहीं बोला था ऐसा? वो बोलते तुम लोग वोट दिए नहीं। ये कैसे वो डिसाइड कर सकते हैं? वो खुद बोलते हैं, क्या बोले, हम लोग परेशान हैं। आपके घर में तो शीत आती होगी बहुत खतरनाक। पूरी आ गई। देखिए बरसात के समय देखिए इनका घर नीचे से पूरा शीत खा रहा है। इधर देखिए इस तरफ की जो दीवार है पूरी ये शीत खा रही है। और अभी ये 15-20 मिनट की बारिश में ये हाल है, पूरा प्लॉट भर चुका है पानी से। यहाँ पे रहने वाले जिनका घर प्रभावित हो रहा है उनका कहना ये है कि उन्होंने शिकायत की तो वार्ड पार्षद ये कहते हैं कि आपने हमको वोट ही नहीं दिया था। अब देखिए सोचने वाली बात है, ये बाढ़ के लिए नगर निगम प्रशासन की तैयारी है। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से तैयारी हो रही है कि नाली के पानी जिसका गलत फ्लो, गलत डायरेक्शन दिया गया है, सीधा डायरेक्शन जाना चाहिए तो उसको 2-3 बार एल करके उसको किसी व्यक्तिगत प्लॉट से उसका एग्जिट हो रहा है पूरी तरीके से। वहां पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका आना जाना पूरी तरीके से रुका हुआ है। वो गाड़ी नहीं लेके आ सकते, वो कह रहे हैं उसको स्कूल जाते हैं बच्चे पूरे नाली के पानी में डूबते हुए जाते हैं। अब हम आपको शहर की बहुत यूनिक और एंटिक चीज दिखाने वाले हैं। ये अभी मैं खड़ी हूँ ज्योति किंडरगार्टन स्कूल के जस्ट थोड़ा सा आगे, मेरे पीछे ज्योति स्कूल है और यहाँ पर देखिए ये नाली है। ये नाली है, रोड से ऊपर इसकी ढलाई की गई है और यहाँ पर देखिए इतना पूरा स्पेस छोड़कर पानी निकलने का एग्जिट यहाँ से बनाया गया है। अब सोचिए पानी निकलेगा कैसे, एक्सप्लेन करते हैं। जब बरसात होगी पूरी ढलान का पानी इधर आएगा और जब पानी यहाँ तक भर जाएगा फिर पानी इसके अंदर एग्जिट होगा। यानी कि सीधा प्रॉपर एग्जिट का एक ही उपाय है कि पानी रोड के ऊपर 3-4 इंच तक उठना चाहिए। और जैसा यहाँ पे हाल है वैसा ही यहाँ पे भी सेम हाल है।
सोचिए कितनी टेक्निकल चीज है यहाँ पे, कितना सोच समझ के इंजीनियरों ने बनाया होगा यहाँ पर कि प्रॉपर पानी को इतना भरने देना है, उसके बाद पानी नीचे की तरफ एग्जिट होगा। पानी भरा हुआ है और वहां पर देखिए जब पानी का फ्लो ऊपर तक जाएगा प्रॉपर, उसके बाद पानी नीचे की तरफ नाली में एग्जिट होगा। उसके बाद वही पानी एग्जिट होगा जो यहाँ तक भरा हो, उसके नीचे का जो पानी होगा वो अच्छी तरीके से एग्जिट नहीं होगा। भैया एक बात बताइए कि जब पानी बरसता है, जैसे अभी 20-25 मिनट की बारिश हुई है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा पानी भर गया है, तो मान लीजिए 2-3 घंटे बारिश हो जाती है तो क्या हाल होता होगा यहाँ? बहुत यहाँ पूरा फुल पानी भरा रहता है। देखिए ना कितना हाइट में बना के रखा है उसका गटर का पाइप जो है ना पानी जाने वाला, ऊपर बना के रख दिया। पूरा यहाँ खड्डा है, बीच में ऊंचा, फिर आगे जाके खड्डा है, और ये कैसे पानी निकलेगा यहाँ से? देखिए वो 3-4 इंच छोड़ के ऊपर से पानी पाइप दिया है जो नाली में जाए। फिर उसको नीचे कम से कम देखिए 8 इंच से ऊपर पानी ऊपर है ना, देखिए आप खुद देख लीजिए, कम से कम उसके नीचे होना चाहिए ना, उसके लेवल में हो तब पानी निकलेगा। तो उससे ऊपर बना के रखे, कहाँ से पानी जाएगा वहाँ पे? बहुत आगे देखिए वहाँ ऊंचा बनाया, उसके नीचे ढाल बना दिया, फिर ऊंचा बनाया, फिर ढाल बनाया, ऐसे बनाया तो कहाँ से पानी निकलेगा यहाँ पे? आपका काम तो प्रभावित होता होगा। बहुत दिक्कत होती है मैडम, बहुत दिक्कत होता है। फिर क्या करते होंगे आप? क्या करेंगे अभी, हो गए शायद पानी में खड़े रहते हैं। जैसे अभी थोड़ा सा पानी यहाँ पे हमने देखा, थोड़ा सा पानी, थोड़ी देर बारिश हुई तो थोड़ा सा पानी भरा हुआ है, हाथ जितने ज्यादा बारिश हो उतने ज्यादा पानी भरेगा इसमें, क्योंकि ढलान भी है पूरी हाँ, रोड वही की, ना। पूरा इधर जाना है और जाने के लिए प्रॉपर एग्जिट है नहीं। हाँ। ये रानी तालाब का रिहायशी इलाका है और ये जो आप नाली देख रहे हैं मेरे सामने और ये मेरे पीछे, ये वही नाली है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनका कहना ये है कि यहाँ पे नाली आपको दिख रही होगी साफ तौर पे कि नाली बनी नहीं हुई है और प्रॉपर ये जो बह रही है बहाव की वजह से थोड़ा सा पानी अगर भर जाता है, थोड़ा सा पानी अगर बरस जाता है तो ये बहाव इनके घर तक अंदर तक आता है। क्या कहिएगा इस पे आप? ये हमारे ये पूरा यहाँ तक मंदिर तक आता है, पूरा गंदी ये कापू जैसा हो जाता है, कीट एकदम नाला की गंदगी पूरी यहाँ तक भर जाती है, फिर हम लोग खुद साफ करते हैं। ये आपने मंदिर बना रखा है घर के अंदर? जी हमारा मंदिर है। तो ये नाले का पानी ओवरफ्लो होता होगा तो ये नाले का पानी तो अंदर तक आ जाता होगा? आ जाता, तो फिर हम लोग अपनी पाइप लगा के धोते हैं, क्योंकि हम लोग को पूजा वूजा करनी होती है और घर है हमारा, तो हम तो अपना घर साफ ही रखेंगे। ये नाली बनने के आपके कभी बोला है आपने? शिकायत करी है? पार्षद के पास गए थे, मोहल्ले वालों को लेकर शिकायत भी करे, वो बोले 1 साल में बन जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। जैसे बगल में नाला भी बना हुआ है तो मच्छर भी पनप रहे होंगे वहां पर, वो आपके घरों में भी आते होंगे, तो क्या प्रभावित होता है आपका घर, आपके घर के लोग? बीमारियां होती हम, ये हमारी जिठानी है, इनको हर साल मलेरिया हो जाता है इस नाले की वजह नाले की वजह से, इनको हमेशा मलेरिया ही होता है। और अभी अभी जैसे ये बात कर रही है मच्छर पनपने की, मलेरिया डेंगू की बात कर रही है, अभी अभी हम यहाँ पे अपने गेट पर देखा, देखिए ऑन द स्पॉट आपको कुछ चीज दिखाई, ये इनका गेट है और यहाँ पर ये देखिए नाले से जो छोटे छोटे केचुए हैं ये चल के इनके घर के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये भी एक तो दिखा दे, ये यहाँ पर, ये एक यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, और ये नाली से देखिए कैसे नाली से निकल रहे हैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ नाली से कैसे निकल रहे हैं और ये सीधा इनके घर को अंदर की तरफ जा रहे हैं। और आप ये देखिए ये नगर निगम का ये काम है, बाढ़ को लेके नगर निगम ने इतनी तैयारी कर रखी है कि इन लोगों का घर जो पिछले साल भी प्रभावित था, इस साल भी पूरी तैयारी है नगर निगम की कि इनका घर प्रभावित हो। और इनका कहना है कि वार्ड पार्षद से कई बार शिकायत भी करते हैं, शिकायत करने के बावजूद इनकी समस्या नहीं सुनी जा रही है। देखिए रीवा नगर निगम की सबसे अच्छी आदत ये है कि रीवा नगर निगम थोड़े बहुत जो नालियों की सफाई करता है, थोड़े बहुत जहाँ पर नालियां जहाँ चौक होती हैं वहां पर कचरा निकाल दिया जाता है और इस तरीके से कचरा नालियों के बाहर रख दिया जाता है। सबसे बड़ी आदत ये है कि ये कचरा, यहाँ के आसपास के लोगों का कहना यह है कि ये कचरा पिछले 3-4 दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ है, इस कचरे को उठाने वाला अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। और इसके अलावा बात अलग हो जाती है जब यहाँ पर पानी बरसता है और ये कचरा फैल के रोड पर आ जाता है। यहाँ पे आपका घर है? हमारे भाई लोगों का, हमारे भैया हमारे सामने। ये नाली की हालत यहाँ पे कैसी? यहाँ पे सफाई नहीं होती क्या? नहीं होती है। आप लोग कुछ कहते नहीं है, शिकायत नहीं करते? करते हैं तो क्या कर देंगे। नाली साफ होती है। क्या कह रही है आंटी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? 4 महीने में नाली साफ होती है यहाँ पर, नहीं है ना, यहाँ गंदगी बहुत आती है। इसकी शिकायत नहीं करते आप लोग? और कितनी शिकायत करें, बहुत शिकायत करते हैं, यहाँ कोई सुनता भी है। पिछले बार बाढ़ आ गई थी आपके यहाँ भी? पिछले बार आई थी। तो नाली साफ नहीं होगी इसी कारण ना आई है, नहीं होती बात। यहाँ पे देखिए नाली का नजारा देखिए, वहां पे तो जहाँ पे दिखाया आपको कूला भर कचरा पड़ा हुआ है नाली का, उसके जस्ट सामने की एक गली है
जहाँ पर नाली साफ भी नहीं हुई है। हालांकि वो फ्रंट रोड था तो नगर निगम को दिखाई दे दिया होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे काहे को दिखाई दे, क्योंकि ये तो किनारे की गली है। देखिए कचरा पूरा पड़ा हुआ है, लोगों का घर ऐसे बना हुआ है और सफाई का यहाँ पे कोई आपको सीन नहीं दिखाई देगा। देखिए मेरे पीछे का घर देखिए आप, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे का इलाका है, रविदास मोहल्ला कहते हैं इसको। और 15 मिनट की बारिश हुई है, पता ही है, और 15 मिनट की बारिश के बाद नाली की हालत देखिए। नाली का जो पानी है यहाँ से पूरा रोड में आ रहा है। सोचिए 15 मिनट की बारिश में ये हाल है, तो अगर 1-2 घंटे पानी बरस जाए तो यहाँ पर क्या हाल हो जाएंगे। नगर निगम वाले आए घंटा 2 घंटा कर्मी जो भागा थे, हाँ तो वो अपन फरुआ भर रखे रहते कांधा में, कैसे निकले हो कैसे निकले कई होगा, इतना काम है उनका। क्या फावड़ा रखे रहते हैं सर वहाँ पे? देखिए नाली पूरी तरीके से चौक पड़ी है। फावड़ा लेके चलते हैं तो जब सफाई नहीं करते तो क्या साफ होगा। आप लोग कहते नहीं है कि नाली हम बंद लोग है। का देख पाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अब यहाँ हम कहाँ देखने हैं, घर हमारा वहाँ है। अब ये सब पड़ा हुआ है, सब फेंक दी लोग का जी। सफाई करने से कोई मतलब नहीं है, ये पानी है भर जाता है, अब यहाँ से आगे कहीं निकलता ही नहीं है। इसलिए नाली नहीं है। गर्मी में भी देखिए, गर्मी में भी इतना ही पानी मिलेगा। बरसात में आए हैं ना, अब 2 महीने पहले आते तो भी इतना ही पानी भरा रहता वो है, नाली हमने देखी, नाली पूरी चौक पड़ी हुई है। क्योंकि आगे कहाँ जाएगा पानी, वहां से बंद किए हैं। जो प्लॉटिंग जिसका प्लॉट है उसका बंद किए हैं, वहां से पूरे मोहल्ले का पानी आता है, बस इसी नाली में भरा रहता है, कहीं आगे इसकी शिकायत नहीं करते इसकी बार शिकायत करते हैं, लेकिन बस आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये तो अच्छा है कि यहाँ से पानी रोड के ऊपर से निकल जाता है, नहीं तो सबके अंदर घर में भर जाता है। अभी देखिए आपको दिखाते हैं, ये घर बना हुआ है सामने, और घर के जस्ट बगल से इनका, यहाँ पे जो स्थानीय निवासी है उनका कहना ये है कि ये हाल जो है सिर्फ बरसात में नहीं होता है, ये हाल गर्मी में भी है। यहाँ की नाली पूरी तरीके से चौक पड़ी हुई है और उसका जो पानी है वो बाहर निकल रहा है। एक तरफ नगर निगम हमको बताता है कि हम लगातार सफाई कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी साफ कर रहे हैं, कचरा साफ कर रहे हैं और चौक नालियों को साफ कर रहे हैं। एक तरफ रहवासियों का कहना है कि कर्मचारी आते हैं, फावड़ा कंधे में रख के इधर से निकलते हैं और उधर से आते हैं और उधर से निकलते हैं और चले जाते हैं। तो नगर निगम हमको बार बार बताने की कोशिश कर रहा है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, आज की रिपोर्ट जब हमने की, तो हमको ये समझ में आया कि स्थिति वाकई बहुत खराब है। शहर में आपको ज्यादातर जगहों में ऐसी खुली नालियां दिख जाएंगी जिसमें पूरी की पूरी 2 व्हीलर 4 व्हीलर समा जाए। ज्यादातर नालियां ऐसी चौक मिलेंगी, गंदी मिलेंगी, भटी पड़ी मिलेंगी, और नालियों को अगर साफ भी किया जा रहा है तो उठा के कचरा किनारे रख दे रहा है प्रशासन, और फिर वो कचरा जो है 4 दिन 5 दिन तक ऐसे ही पड़ा सड़ रहा है। हमने कोशिश की आपको रीवा नगर निगम की जो काम है और पिछले साल जो बाढ़ आई थी उससे निपटने के लिए रीवा नगर निगम आखिर काम कितना कर रहा है, उसको लेकर हमारी जो पूरी रिपोर्ट थी, इस पर आपका क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए शब्दसाची विंद को फॉलो करते रहें। मैं कैमरा पर्सन रोहित के साथ सबा रसूल, शब्दसाची विंद।